श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकें हैं, जिसमें सभी को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के बेहद ही खास वीडियो में हम श्री भगवत गीता के 100 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो आइए जानते हैं भगवत के गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य एक अटल है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुरानों वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके मन मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना ही मरने वाले को शोक करते हैं और ना ही उनको शोक मनाते हैं। जो अभी जिंदा है वह, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के लिए पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की द्वार के ओर ले जाता है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे, गुस्सा से बचे, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का होगा और परसों किसी और को हो जाएगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएगा। मनुष्य को मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की तरह भटकाते रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू रखना जरूरी है। मन को बस में करने के लिए दिमागी शक्ति को केंद्रित रखना होता है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति मन पर काबू पा लिया वह मन की इच्छाओं को बेकार में पैदा होने से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को बस में नहीं करोगे तो वे तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन शांति भंग हो जाती है। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझने लगता है वह अपने आप को भावना से बाहर रहने का प्रयास करता है। मनुष्य हर वक्त अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो स्वयं के हाथों में है। एक
समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताएं से सीखता है, न कि उनकी तुलना और ईर्ष्या उनसे करता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं। अपने ही लोग शमशान में लाश को रखकर पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इससे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी से इंसान को मजबूत नहीं बनाती, नहीं जिंदगी में रूबरू कराती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाने मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय को बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसको नियति कहते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज जो आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया फिर लौटने नहीं आता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते कम और काम ज्यादा करता है, वही व्यक्ति मन जीतता है। आपके पास जो भी कुछ है उसे बढ़ा चढ़ा के न बताएं और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उससे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा प्रशंसा करते हैं और दोष निकालने की रास्ता ढूंढते रहते हैं। यही होता है आए दिन। प्रेरणा की सबसे बड़ा स्रोत है आपकी विचार ही ये बड़ा सोच है और जीने के लिए प्रेरित करता है। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर्म करने से कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी के साथ बुरा मत करो जो तुम्हारे साथ बुरा हो। तुम अगर दुख काट के सुख में आते हो तो तुम सुखी ही रहोगे। अगर तुम दूसरे को दुख दे के सुखी बनना चाहते हो तो जीवन में तुम कभी भी नहीं सुखी बन सकते हो, सुखी का भागीदार निभा सकते हो। इसीलिए तुम किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छाई करो और अच्छाई मार्ग पर चलो। अगर कोई व्यक्ति गलत हो और तुम्हारे साथ मीठा मीठा बोल के तुम्हारा दिल जीते तो वो कभी भी बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा हो और कितना भी कड़वा बोले तो एक दिन वो तुम्हारे साथ औषधि बन जाएगा। जिस प्रकार एक दीपक बिना प्रकाश कम किए हजारों दीपक को जला देता है, उसी प्रकार खुशी को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त शारीरिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह कभी भी जीवन में सुख नहीं रहता, उसकी जीवन में अशांति रहती है, उसकी मन शांत नहीं रहता। इसलिए आप श्री कृष्ण भगवान को भक्ति कीजिए तो आपकी जीवन में शांति मिलेगी, कभी भी दुख नहीं मिलेगी, सुख ही सुख मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीख आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।